गायक भी गान दे के कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। अरे सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के। क्या कहते भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत क्या आभार। कहने भाई, वाह। मैं पढ़ने से पहले शंका में था कि ये नई पीढ़ी है, मेरे नौजवान दोस्त पता नहीं देशभक्ति की बातों को कितने मन से सुनेंगे, लेकिन आप लोगों ने बता दिया कि आप लोग प्यार मोहब्बत चाहे जितनी करें, लेकिन आप भारत माता से भी उतना ही प्रेम करते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ आप लोगों को। आइए कुछ एक पंक्ति और निवेदित करता हूँ, सुनो भैया। अगर माइक वाले भैया मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसकी आवाज़ बढ़ा दें, चूँकि हाँ इसकी आवाज़ बढ़ा दीजिए। हमें स्टेज पर इसकी आवाज़ सुनाई नहीं आ रही, भले ही सामने अच्छी जा रही हो तो या तो सामने के मॉनिटर आप चालू कर दें कि सीता अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली। हाँ अब अच्छा है। सीता अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं मेरे समक्ष। एक पंक्ति पढ़ता हूँ यहाँ पर। हमारी एक शास्त्रोक्ति कही गई, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का आदर होता है देवता भी वहीं पर निवास करते हैं। ऑर्थोडॉक्स होकर के नहीं बोलता, तो पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि सीता अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीर हाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। संकट समय में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने हाड़ा रानी का नाम ही नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो यही मेरा मिशन है, पढ़िएगा जा करके, पुस्तकें खरीदिएगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीर हाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा। कि आज के समय में जहां प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा। अरे देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेगी तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा। बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा। वाह 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 वाह, बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा। और पंक्तियां निवेदित कर देता हूँ, सुनिएगा कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ और संत चरण मेरे समक्ष उपस्थित है, तब ये पंक्तियां निवेदित करता हूँ। तुलसीदास जी ने लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। क्या बात है। ऋषि मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक भगवान का नाम लेकर के अभ्यास करते रहते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम हमारी जिह्वा से निकल आए, किंतु नहीं निकलता। निवेदित करता हूँ कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है। ये भैया जिन्हें बुला रहे हैं वो जल्दी से उनके पास पहुंच जाओ। होता है आपके, अच्छा इस एरिया के रिस्पेक्टेड पर्सन है। आइए आइए जी। इस बात से हमें पता लगा कि यहाँ पे चलो एक रिस्पेक्टेड आदमी भी आ चुका है। ये होता है कई बार, कोई आदमी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड हो जाता, आदत हो जाती है आदमी को रिस्पेक्ट लेने की। भाई साहब मुझे भी आदत है ऐसे। एक बार एक कवि सम्मेलन में मैं चला गया सर। उस कवि सम्मेलन में मैंने रात भर कविताएं सुनाई, एक भी आदमी ने ताली नहीं बजाई। सारी रात कविताएं सुना करके गला बैठ गया, एक भी आदमी ने ताली नहीं बजाई। तो जब सुबह के 4 बज गए सुनाते तो पीछे से एक रिस्पेक्टेड अंकल जी ने ताली बजाई। मैंने उनको कहा कि इन हजारों की भीड़ में अंकल जी आप ही एक ऐसे समझदार व्यक्ति हैं जिन्हें मेरी बातें समझ में आई, आपने मेरी बातों पर ताली बजाई, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो उन रिस्पेक्टेड अंकल जी का उत्तर सुनना और अगर समझ में आ जाए तो जरा बताना, एक बार कवि सम्मेलन को खोलना। मैंने उन्हें प्रणाम किया, मैंने कहा कि बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अकेले ऐसे व्यक्ति हो, आपको मेरी बातें समझ में आई, आपने मेरी बातों पर ताली बजाई। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बोले बेटा मैं तो अपना तम्बाकू कूट रहा हूँ। तू तो लगा रहे। तो जब भी आपको कोई ऐसी बातें नहीं समझ में आए मेरी, तो अपना तम्बाकू भी कूटते रहना, मेरा भी भ्रम बना रहेगा कि मैं कुछ अच्छी कविताएं पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा तो आगे क्या कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। एक जवान का नाम लेता हूँ, अमर जवान हेमराज। क्या किसी ने नाम सुना है उनका? जी। 2 हाथ उठे
एक हाथ इधर भी। अमर जवान जो नई पीढ़ी बैठी है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अमर जवान हमारे देश का वो बेटा जिसका सर काट करके ले गए थे पाकिस्तान के सैनिक। एग्जैक्टली। उस बेटे का सर काट करके ले गए पाकिस्तान के सैनिक। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि यदि उनको मारना ही था उस देश के बेटे को, तो केवल गोली से मार दिया होता, शव तो पूरा छोड़ जाते, सर काट करके ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस प्रश्न ने मेरे मन में खलबली मचाई, तो इस प्रश्न को मैंने मंच के समक्ष रखा और जो मुझे भैया ने उत्तर दिया वो उत्तर आप तक पहुंचाता हूं। भैया ने बताया कि वो कायर पाकिस्तान के सैनिक इसलिए हिंदुस्तान के बेटे का सर नहीं काट करके ले गए क्योंकि वो उसको मारना चाहते थे, बल्कि वो धूर्त पाकिस्तानी इसलिए हिंदुस्तान के बेटे का सर काट करके ले गए ताकि वो ये जान सके, ये पता लगा सके कि हिंदुस्तान के बेटों के सरों में ऐसी कौन सी बात होती है जो कि कटना तो पसंद करता है लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। करता हूं जब पाकिस्तानियों की तलवार हमारे देश के बेटे के गर्दन पर चल रही होगी, उनके मन में क्या विचार आए होंगे, क्या कामना की होगी, जिस समय पर गर्दन पर तलवार चल रही होगी क्या विचार आया होगा, निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है अंतिम समय में राम राम कर लेने दो, वैसे सीमा पे खड़ा जवानी यह चाहता है शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवानी यह चाहता है शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। और शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। वो क्या कामना रही होगी उनकी जिस समय पर तलवार चल रही होगी, सुनिएगा। कि शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो कि सर मेरा काटते हो काट के ले जाओ, पर मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो, मुझको प्रणाम कर लेने दो। और 4 पंक्तियां निवेदित कर देता हूं, उसके उपरांत अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। अभी मैं लौट करके आ रहा था तो एक प्रसंग मुझे मनु गुड़िया ने बताया होली के बारे में मुझे, और होली आने भी वाली है तो एक छंद और याद आ गया। जवानों के ही हम सभी लोग होली मनाते हैं, त्योहारों पर छुट्टी पर जाते हैं, जिस भी संस्थानों में हम काम करते हैं वहां से। जी गुड़िया, ये जो भी लोग व्यवस्था में है, मेरी बिटिया, हाँ अभी कोई नहीं, वो शायद ज्यादा जरूरी बातों में तल्लीन है, खैर कोई बात नहीं। बच्चे आप जरा शोर कम मचाएं क्योंकि आप लोग व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, अगर आप भी व्यवस्था बिगाड़ेंगे तो कैसे चलेगा। ये बड़ी आप लोगों की यहाँ पर उपस्थिति ना इतिहास में दर्ज होने वाली है। ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा। आज के दौर में बुक के नाम पर केवल फेसबुक रह गया है युवाओं के हाथ में। ऐसे दौर में आप लोग किताबों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, किताबों के मेले में खड़े हुए हैं। ये वाकई में आप लोग विशेष है जो कि पुस्तकों के मेले में आप सम्मिलित हुए। मैं निवेदित कर देता हूँ 4 पंक्तियां। होली पर हम लोग, आप लोग जहाँ पर भी काम करते हैं, हमें छुट्टियां मिल जाती हैं साहब, हम अपने परिवार के साथ में होली मना लेते हैं। मुझे एक बार मैंने अपनी कल्पना में, अपनी इमेजिनेशन में एक देश के जवान से बात की और मैंने उससे पूछा कि ये कैसी नौकरी कर ली कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। बड़ा बुरा लगता होगा ना ये फौज की नौकरी करके कि हमें छुट्टियां नहीं मिलती। वाह, उस देश के बेटे का उत्तर सुनना। 2 पंक्तियों में मेरा प्रश्न है और 2 पंक्तियों में उनका उत्तर, और भरपूर आशीर्वाद के साथ में विदा करना। स्वागत। कि एक बार देश के जवान से ये पूछ लिया, आप लोग होली पर घर नहीं जाते हैं? कि एक बार देश के जवान से ये पूछ लिया, आप लोग होली पर घर नहीं जाते हैं? घर परिवार प्यार और रिश्तेदार को भी आप लोग होली पर रंग नहीं पाते हैं। मुझे लगा कि वो जवान कहेगा कि हाँ ये बेकार नौकरी कर ली, लेकिन वो भारत माँ के बेटे हैं, ऐसी बात नहीं कहते। सुनिएगा उसका उत्तर कि घर परिवार प्यार और रिश्तेदार को भी आप लोग होली पर रंग नहीं पाते हैं। तो वो जवान उत्तर देता है और कहता है कि आप लोग साल में तो एक बार खेलते हैं, आप लोग साल में तो एक बार खेलते हैं, पर हम लोग रोज होली को मनाते हैं। और रोज होली कैसे मनाई जा सकती है, तर्क देता हूं, तब सुनिए। कि आप लोग साल में तो एक बार खेलते हैं, आप लोग साल में तो एक बार खेलते हैं, किंतु हम लोग रोज होली को मनाते हैं। अरे दुश्मनों से दिन रात गोली बारी करते हैं, या तो उसे रंगते या खुद रंग जाते हैं।